जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जी भाई। जी, आज इंशाअल्लाह उन भाइयों के लिए जो बिल्कुल नए नए इस दुनिया में आते हैं, क्रिप्टो वर्ल्ड में न्यूली बॉर्न है, बिगिनर्स हैं, ठीक है ना। उनके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए, ताकि सबका फायदा हो और सब नुकसान से बचे और सबको कुछ ना कुछ बातें समझ में आना शुरू हो जाएं। हम बात करेंगे इन डिटेल हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो। साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे समझाने की कि हाउ टू मैनेज रिस्क, ठीक है, एंड हाउ टू एडजस्ट जी लेवरेज भाई, एज वेल। बिल्कुल भाई। जी, जी। शुरू करें हिमांशु भाई। हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो। इन्वेस्टमेंट कहते किसे, सबसे पहले जी तो भाई। आप लोग बताएं, इन्वेस्टमेंट कहते किसे। इन्वेस्टमेंट, जी भाई, सरमायाकारी। इन्वेस्टमेंट का मेन मतलब है जी 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 बोले। कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, और वो पैसे अगर हम किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर जी उस तो जो भी इंटरेस्ट मिले और उसको हम अपना रिटर्न मानते हैं, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट किसी भी फील्ड में हो सकती है, जैसे ट्रेडिंग में भी। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट असल में ये हो गया, सरमायाकारी ये हो गई कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, 1 महीने बाद, जी। मिनिमम मिनिमम 1 महीने बाद उसका मुझे क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। मेरा जो जी। कॉस्ट है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, उसके बदले वो किसी बिजनेस में जी हो, भाई। वो रियल एस्टेट में हो, क्रिप्टो में हो, वो स्टॉक मार्केट में हो, वो फॉरेक्स मार्केट में हो, कहाँ भी हो, कहीं भी हो, कैसी भी हो, इन्वेस्टमेंट है, मेरे पैसे लगे, बिल्कुल। उसके ऊपर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे क्या मिल रहा है। और अगर उसमें मुझे कोई रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना, चाहे से वो 5% है, 2% है, 7% है, 10 भी मिल रहा है, महीने के आखिर में उस पैसों के ऊपर कोई रिटर्न मिल रहा जी। है मुझे, तो वो हो गई हमारी ROI, वही हो गई हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब ये तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट कहते कैसे हैं। जी। अब क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, उसका कोई तरीका है, उसकी कोई 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 उसका वे है, वो कुछ बताया मैंने आप लोगों को, अगर बताया तो बताएं क्या बताया। जी भाई, इन्वेस्टमेंट करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो हम किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं, और केवाईसी करके हम किसी भी स्पॉट ट्रेडिंग पे जाके अपनी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये जी है कि हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाकर अपने वॉलेट बनाकर वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यूएसडीटी में, और इसके अलावा किसी भी पेयर में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हैं। नहीं, देखें हुजूर, मैंने आप लोगों को बताया है कि इन्वेस्टमेंट करने का एक ही तरीका बताया है, जिसे कहते हैं SIP, जो आप जी भाई। जानते हैं। क्या होती है SIP, बताएं, जी भाई। क्या जी होती है भाई, SIP। एसआईपी को तो दो तीन नाम बोला जाता है, जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। और जी एसआईपी हम ज्यादातर लोग तो टॉप से है ना, किसी भी वे में कर लेते हैं, जैसे प्राइस पे तो भी हर महीने बाय करते रहते हैं। और लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान वही है कि अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से, अगर बिटकॉइन की बात करें या फिर क्रिप्टो मार्केट की बात करें, अपने ऑल टाइम हाई से 50-60% डाउन चली गई है मार्केट, तो हम अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और हर मंथ या फिर हर क्रैश में हम बिटकॉइन या फिर किसी भी अदर क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं एज ए एसआईपी, और उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए सेव रख सकते हैं। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मंथली टाइम फ्रेम उठाकर देखो बिटकॉइन का, पिछले साल से लेकर अब तक जो गिरा है, तो एक जी। एक्यूमुलेटिव पीरियड में है, एक एक्यूमुलेशन जोन उसको हम लोग समझते हैं, तो उसके अंदर फिर हम अपनी SIP करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट जी। SIP करवाई थी अपना तकरीबन ग्यारह जी भाई, नवंबर को, है 15,000। ना। जी जी भाई। जी जी, फर्स्ट SIP करवाई थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। जी भाई। तो अगर और गिर जाएगा बिटकॉइन, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा बहुत पुराना टारगेट है 12,571, उधर तक चला जाता है बिटकॉइन, तो वहां फिर हम अपनी सेकंड SIP कर लेंगे। फिर उससे नीचे चला जी जाता भाई, है, जो दुनिया कहती है कि 9,000 तक, 10,000 तक भी जा आठ नौ सकता है, तो हजार अगर की। उधर तक भी जी चला भाई। जाएगा तो वहां थर्ड SIP कर लेंगे। और फिर जो दुनिया कहती है जी। कि वो 1,000 तक भी चला जाएगा, तो हम उधर फोर्थ SIP कर लेंगे। तो ये होता है सिस्टमेटिक जी भाई। इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि डॉलर कॉस्ट एवरेज है एट दी एंड, कि आपने महंगा बाय किया,
प्राइस गिर गई, आपने थोड़ा और बाय कर लिया, यानी 20% बाय किया था, 25% बाय किया था, थोड़ी प्राइस और गिर गई, तो आपने फिर 20% और डाल दिया, फिर 25% और डाल दिया और इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर गिर गई तो और 20% और 25%, इस तरह करके आप 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में अपनी एसआईपी कर सकते हैं किसी भी कॉइन के अंदर, बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में। मगर हमेशा याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है, यहाँ तक कि मिड टर्म इन्वेस्टमेंट भी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, मिड टर्म जी भाई इन्वेस्टमेंट हो या बिल्कुल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, उसे हर हाल में आपने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ही रखना है। चाहे मिसाल के जी तौर पे वो ट्रस्ट वॉलेट है आपका या कोई मेटामास्क वॉलेट है, आपने उसी में रखना है। जी कभी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर आप अपनी मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं रखते। भले आपने बाइनेंस के थ्रू खरीदा हो, भले आपने किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के, क्यू कॉइन के थ्रू, किसी के भी थ्रू खरीदा हो, ठीक है ना, बायबिट के थ्रू, कॉइनबेस के थ्रू, एट द एंड आपने उसको अपने ट्रस्ट वॉलेट में ही डालना है, मेटावास्क वॉलेट में ही डालना है, फॉर लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जी भाई। जी ये भाई जो इसके एसआईपी है, अलावा। ये जो एसआईपी है हम जी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, ठीक है ना, तो ये जी भाई। हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं एसआईपी, जी भाई जो कर अक्सर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टेक्निकल एनालाइज आने चाहिए। अगर किसी इंसान के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो स्पोर्ट में ही जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 17 हजार 15 हजार पे पहली एसआईपी कर ली, दूसरी एसआईपी 12 13 हजार पे कर ली। लेकिन अगर फ्यूचर में करनी है तो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग स्किल्स आनी चाहिए और पता होना चाहिए डिमांड जोन कहाँ पे है, सप्लाई जोन कहाँ पे है। मगर मेरी जान, फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एसआईपी करते ही नहीं है, ठीक है। जी भाई शॉर्ट ये टर्म जो के लिए कह आपने रहा हूँ। कहा, ये एक नैरेटिव है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि अक्सर लोगों का होता है कि हम 3x जी 5x लेवरेज के साथ इसमें एसआईपी करते हैं, फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डीसीए करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, जी ऐसा भाई। नहीं होता, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं होता। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा मार्केट में फंसा रहे हैं, और उतने ही टाइम में वो बेटर ट्रेड्स लेकर, यानी कि फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उल्टा शॉर्ट लगाकर भी कमा सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट पोजीशंस को। जी बिल्कुल भाई। जी एसआईपी जो होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो, जी भाई आवाज़ आ रही भाई। जी भाई, फरोख भाई की आवाज नहीं आ रही। जी जी, जी कहाँ तक आई आप लोगों को मेरी आवाज? जी भाई यही कि एसआईपी आप बता रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में एसआईपी नहीं करनी चाहिए, और रियल एसआईपी क्या है। जी जी, तो मैं रियल एसआईपी, चाहे वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप शॉर्ट टर्म के लिए करें, मिड टर्म के लिए करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, हर हाल में आपने वो स्पॉट ही में करना है, ठीक है। फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में आप उल्टा शॉर्ट लगा सकते हैं उधर, इंस्टेड ऑफ डूइंग डीसीए अगेन एंड अगेन, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग एसआईपी ऑन फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ वेरी स्मॉल लेवरेज ऑफ 3 to 5x। समझ रहे हैं? जी बिल्कुल भाई। आप अपना मार्केट में पैसा फंसाएं मत, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको एसआईपी करने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी आखिर तक आवाज कहाँ तक आई आप लोगों को, ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्शन इशू में, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या था, ठीक है। जी भाई इस सिर्फ 20 30 सेकंड के लिए आवाज़ नहीं आई थी। नहीं, मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को उसमें बताया 20 30 सेकंड के अंदर ही, रिगार्डिंग जी इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो, जी भैया, कि आप याद हाउ टू कर डू रहे थे, इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो। आप कह रहे थे कि ना पैसे मत फंसाओ फ्यूचर ट्रेड में, इतने टाइम में हम फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में और ट्रेड करके अपना पैसा निकाल सकते हैं, कमा सकते हैं यानी। जी हाँ, जब जब एक इंसान एक अच्छे पोजीशन साइजिंग के साथ, एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एक अच्छे लेवरेज के साथ शॉर्ट लगाकर भी कमा सकता है फ्यूचर्स फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको क्या जरूरत है कि वो लेवरेज भी कम रखे और रिस्क भी ले इतना ज्यादा, और इतने टाइम तक अपना पैसा भी फंसाए और डीसीए करे और एसआईपी करे फ्यूचर्स फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। उसे एसआईपी करनी है, उसका टाइम कम है, स्पॉट में करे, बात खत्म, ठीक है।
जी भाई। जी बिल्कुल भाई। हाँ, ये न्यूली बॉर्न जो है ना क्रिप्टो वर्ल्ड में, उनकी बात हो रही है। ठीक है, जो न्यूली बॉर्न है क्रिप्टो वर्ल्ड। जी ठीक है। हाँ, जो बिगिनर्स हैं उनकी बात हो रही है। तो बात ऐसे ही करूंगा। समझ रहे हैं आप? अब कोई इधर साइंसदान आ जाए, कोई एक्सपर्ट आ बिल्कुल जाए, भाई। कोई बहुत ज्यादा, मैं तो 25x 50x के साथ भी एसआईपी कर चुका हूँ, डीसीए कर चुका हूँ, और मेरी ट्रेड्स ने इतना इतना प्रॉफिट दिया है। भाई, आपसे तो मुखातिब ही नहीं हूं ना, मैं तो न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड और बिगिनर्स की बात कर। ठीक है, समझ हो रही है बात? जी बिल्कुल भाई। बात समझ आ रही है? ठीक है। चले, अल्लाह अल्लाह करे सबको समझ में आए ये बातें। अच्छा, मैनेज कैसे करना है रिस्क को ट्रेडिंग में, क्रिप्टो की ट्रेड वर्ल्ड में, ट्रेडिंग में रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं? हिमांशु भाई आप बताएं, हसनान भाई आप लोग भी बताएं, मोहसिन भाई, कोई सब सब अपनी अपनी बात बताएं। क्या समझ में आया आज तक आप लोगों को? हाउ टू मैनेज रिस्क इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। जी भाई, भाई रिस्क रिवार्ड प्रोबिंग। तो सबसे मेन चीज है। जी भाई, रिस्क प्रोबिंग और एंड रिवॉर्ड रेशियो। पैरामाइटिंग। पैरामाइटिंग प्रोबिंग करके एंड पैरामीटिंग टेक्निक। ठीक है। एक जी हो गया भाई। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो देखना, एक हो गया प्रोबिंग एंड पैरामीटिंग टेक्निक, और पोजीशन साइजिंग भाई सबसे मैटर करती है। पोजीशन साइजिंग सबसे ज्यादा जरूरी है जी। और जी भाई, इसके अलावा अगर हम कोई भी चीज जैसे एसआईपी भी कर रहे हैं तो उसमें भी हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे अगर रिस्क मैनेजमेंट करना है। जी, क्योंकि एक हद तक और डीसीए है, जिंदगी भर का डीसीए नहीं होता, जिंदगी भर के लिए एसआईपी नहीं करते। जी मिसाल के तौर पे अगर कोई बिल्कुल। लूना में या एफटीटी में या एमटी गॉक्स की जो एक्सचेंज थी उसमें भी एसआईपी करने बैठा होता उनके टोकन्स को लेकर, तो कहाँ तक वो एसआईपी करता? खुद सोचे आप वो लोग। कंगाल हो गया होता है भाई वो तो। जी जी। तो एक मिसालें हैं ये, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, जिनका नुकसान हुआ, जिन्हें लर्निंग के बगैर अर्निंग करनी थी, और जिन्होंने तकलीफ उठाई, अल्लाह उन सबको हिदायत दे और उनके लिए आसानियां पैदा करे। भाई जो जी आपने बताया ना कि शॉर्ट से भी कमा सकता था, तो वो शॉर्ट अगर करता तो एफटीटी में 10,000% से भी ज्यादा कमाता। जी जी, मगर अगर वो आराम से। एफटीटी एक्सचेंज में कर रहा होता तो क्या होता उसके साथ? कुछ नहीं होता ना। कुछ नहीं होता समझ जी भाई। रहे हैं? हाँ, तो बिल्कुल। वो एक्सचेंज, हाँ, डिपेंड करता है ना कि आप किस एक्सचेंज में शॉर्ट लगा रहे थे, किस सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज कर रहे थे। और वो जो दूसरी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं वो भी फिर उसको डीलिस्ट कर देती हैं, तो आपको वो शॉर्ट की पोजीशन भी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, उसमें प्रॉफिट आपको मिलता है नहीं मिलता है, किस तरह बंद करते हैं वो आपकी पोजीशन को, वो सारी बातें देखनी होती है। बहुत रिस्की होता है ऐसे हालात के अंदर शॉर्ट बिल्कुल। करना, मगर कमाया जा सकता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल कमाया जा सकता है। 100% पर बात कर रहे हैं न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड एंड बिगिनर्स की, तो उनकी जहनीत के हिसाब से बात करेंगे, बेसिक्स के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है जी जी भाई। भाई। जी। अभी अभी हाउ टू मैनेज रिस्क पर आप लोगों ने पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करी, प्रोबिंग एंड पैरामीटिंग टेक्निक की बात करी। ये जी क्या है ये? कैसे अल्फाज हैं ये? क्या है ये? समझ नहीं आ रहा, प्लीज बताएं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है मुझे? जी भाई, जैसे ज्यादा लोग तो यही सिखाते हैं कि 1:3 रेशियो पे काम करो, 1:4 रेशियो पे काम करो। ठीक। ऐसा सिखाया जाता है कि अगर आप कोई भी ट्रेड ओपन कर रहे हो या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1%, 1% रिस्क और 2% आप प्रॉफिट ऐसा बनाओ। मतलब कि अगर आपको कोई भी ट्रेड पे 10% प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से आप रिस्क रिवार्ड लेकर एक बेहतरीन काम कर सकते हो। लेकिन सही में रिस्क रिवॉर्ड यही है कि कोई भी ट्रेड हम जब भी ओपन करते हैं फ्यूचर में और प्रॉफिट में आनी शुरू होती है तो अगर सही लॉन्ग किया है या फिर सही शॉर्ट किया है, डिमांड जोन से लॉन्ग किया है और सप्लाई जोन से शॉर्ट किया है, तो हमें स्टॉप लॉस लॉस पहले लगाना है उसी वक्त। और जब भी प्राइस हमारी ट्रेड के जैसे हमने ट्रेड ओपन की, जैसे लॉन्ग ओपन किया और लॉन्ग ही जा रहा है तो स्टॉप लॉस में प्रॉफिट लगाना है रिस्क रिवॉर्ड के लिए। जी, लोग ये कहते हैं अक्सर, आप कह रहे हैं कि भाई आपका 1% का स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी अगर $100 की ट्रेड है तो 1%, $1 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और रिवॉर्ड क्या होना चाहिए? कम से कम $3। जी तीन 3%, परसेंट जी भाई, जो कि बहुत कम है। तो कोई गलत बात नहीं है, मगर जो बातें मैंने आप लोगों को समझाई है, और जो मैं न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड की साइकोलॉजी को भी दुरुस्त करने के लिए कहना चाहूंगा, वो यही है कि आप जब अच्छे कॉन्फ्लुएंसेस के साथ और प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ जब ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड ओपन करते हैं,
और आपने स्टॉप लॉस एंड लॉस भी 1% के हिसाब से लगाया हुआ है, तो आप विन ट्रेड को चलने देंगे स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर, जो अभी हिमांशु भाई ने सबसे भी बताया। बेहतरीन। जी। और आप कम से कम भी 50% तो उठाओ ना यार, बिल्कुल। मानो ना बात। लोग मिनिमम आराम से 50। 50% क्या 500% लॉस भी देख लेते हैं, मगर जो प्रॉफिट है ना, वो 50% तक भी देख नहीं पाते हैं, बहुत पहले निकल जाते हैं बाहर, बहुत पहले। समझ रहे हैं? पेशेंस। विन जी ट्रेड को भाई। हमेशा स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट के साथ चलने दो, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। जिस तरह इंशाल्लाह। आप अपनी ट्रेड को माइनस में देखते हो ना, मैं जी बिगिनर भाई। से मुखातिब हूँ, जो न्यूली बॉर्न है इन क्रिप्टो वर्ल्ड। जिस तरह आप लोग बड़े मजे से अपनी ट्रेड्स को घंटों देखते हो ना लॉस के अंदर, ऐसे ही आप बिल्कुल। प्रॉफिट में भी देखना सीखो। चलने दो ना, चलने दो, प्रॉफिट बढ़ेगा, कम नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, जी वो आप भाई, अगर देखोगे कम वक्त के होगा साथ तो साथ। स्टॉप प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट ही हिट होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा। जी तो ट्रेंड का बिल्कुल। पूरा मजा लो। अगर अप ट्रेंड है तो उसको एंड देखो, उसका इख्तिताम देखो, उसका रिवर्सल तक बैठे रहो ट्रेड के अंदर, विन ट्रेड को चलने दो। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लो, ज्यादा से ज्यादा दो दो जी कैंडल, तीन तीन कैंडल के बाद स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट आगे बढ़ाते जाओ, इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक है ना, नुकसान नहीं होगा आपको विन ट्रेड को चलाते रहने से। स्टॉप लॉस एंड लॉस नहीं लगाओगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, 1% का स्टॉप लॉस खाओगे नहीं हंसी खुशी, उसे एक इंश्योरेंस मनी नहीं समझोगे, वो आपको जरूर बहुत ज्यादा लॉस होगा अगर लॉस वाली ट्रेड को चलने दो। क्योंकि लॉस जो बिल्कुल। स्टार्टिंग में छोटा सा दिख रहा है ना, वो बाद में बड़ा होगा ही होगा। और प्रॉफिट भी स्टार्टिंग में जो छोटा सा दिखता है ना, वो बाद में बड़ा ही बड़ा और लाजिम बड़ा होता है। समझ रहे हैं इस बात को? आप लोग भी समझ रहे हैं, मेरे जी साथ हैं? भाई। जी हाँ भाई। जी हाँ। बिल्कुल भाई। कभी भी आप नोटिस करना, कभी देख लेना स्टॉप लॉस एंड लॉस लगाए बगैर, प्रोबिंग करना मार्केट डॉलर की कुछ सेंट्स की, और देखना क्या हो रहा है। आप देखोगे झट से ना लॉस में गई ट्रेड, वो लॉस में जाती ही रहेगी, वो लॉस बढ़ाती ही रहेगी, बढ़ता ही रहेगा वो लॉस। ठीक है। और जो प्रॉफिट में गई ना ट्रेड, एक दफा आपने प्रोबिंग की प्रॉफिट में गई, वो आप देखोगे कि वो प्रॉफिट बढ़ता ही रहेगा, प्रॉफिट कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहेगा। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई। जी बिल्कुल। हाँ, तभी कहते हैं मार्केट में प्रोब किया करो, प्रोबिंग किया करो, कम अमाउंट से एंट्री किया करो। यही है प्रोबिंग एंड पायरामीडिंग टेक्निक। और जब जब आपको, जैसे अगर आपने लॉन्ग लगाया ऑर्डर ब्लॉक से, और उसमें वो एक आपको एक मिल गया ना, जैसे उसको हायर हाई बोलो या लोअर हाई बोलो, जो भी मिल गया, उसके बाद जो पुल बैक आया, करेक्शन आई मार्केट में, और एक हायर लो मिला आपको, उस पर आप पायरामीडिंग करो। ठीक है ना, जी थोड़ा अमाउंट और डाल दूंगा। और जो वो जो आपको रिवर्सल दिखा था ना, जहां से प्राइस पलटी थी, वहां पर भी प्रॉफिट बुक करो। ऐसा आपको कोई नहीं कह रहा कि आप 25% प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते। आप 25%, 50%, बिल्कुल। 75% प्रॉफिट बुक करोगे, तभी आपने पायरामीडिंग करनी है, वरना आपने पायरामीडिंग करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? जी भाई। ये बिगनर से प्रॉफिट। बात हो बिल्कुल। रही है, न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड से बात हो रही है, तो इसलिए ये बातें फिर से दोहराई जा रही हैं। और पोजीशन साइजिंग बता दें हसनान भाई, जूम सेशन एंड होने लगा है, जल्दी जल्दी बता दें। जी भाई, जिस अमाउंट से हम ट्रेड में एंटर होते हैं भाई, लेवरेज हमारे लिए मैटर नहीं करती। हमारी पोजीशन अगर एक मुनासिब है तो हम लेवरेज पर डिपेंड नहीं करेंगे। लेवरेज चाहे हमारी 125x हो या 5x हो, अगर हमारी पोजीशन हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से बेस्ट है तो हमारी ट्रेड विन ट्रेड बेहतरीन चलेगी। हाँ, जैसे मैक्सिमम आपने 2.5% से ट्रेड खोली हुई है, पोर्टफोलियो $100 का है तो $2.50 से ट्रेड खोली हुई है, या पांच जी परसेंट भाई। $5 से ट्रेड खोली हुई है, तो दैट रियली डजेंट मैटर कि आपका लेवरेज क्या है ना? ये जी हाँ बोलना चाह भाई। रहे हैं ना आप? जी जी क्योंकि भाई। आपने तो भाई रिस्क मैनेजमेंट की हुई है, पोजीशन साइजिंग की हुई है, तो कोई दिक्कत की, कोई परेशानी की बात नहीं है। सही बात है। हाँ, अगर मैं $100 के पोर्टफोलियो को मैं $100 से ट्रेड खोल दूं तो फिर क्या होगा? और लेवरेज भी हाई रिस्क रखूं, रिवॉर्ड सही नहीं होगा, लिक्विडेशन रिस्क होगी रेशो और खराब फिर हो जाएगा। नुकसान होगा। नुकसान होगा, लिक्विडेट भी हो सकते हैं। स्टॉप लॉस एंड लॉस लगाया तो वो हिट भी होगा, और बड़ा सारा अमाउंट चला जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हिमांशु भाई ने कहा मैनेज नहीं होगा, 1%, 1:3 नहीं होगा, 1:5 नहीं होगा। चले माशाल्लाह, बाकी भी इस तरह का सिलसिला हम जारी रखेंगे न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड और बिगनर्स के लिए। और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाहु वबरकातुहू। खैरा, शुक्रिया, थैंक्स, धन्यवाद, दुआ में याद रखें। ठीक है भाइयों। जज़ाकल्लाह भाई।
इजाजत दें मुझे, इजाजत। जी।